Welcome in this class. So कंटिन्यू करेंगे लेक्चर. Already we discussed vacancy. We have discussed defects in solids, point defects, types, stoichiometric defect, impurity defect and non-stoichiometric defects. फिर हम डिस्कस करते हैं stoichiometric defect. उसका हमने पहला पार्ट कर दिया डिस्कस. The defect is shown by non-ionic solids. They show simple vacancy defect and interstitial defect. अब ionic solids दिखाते हैं जिसमें constant particle, ionic solid का मतलब है जिसमें constant particles होते हैं ions यानी cations and anions. ये दिखाते हैं दो किस्म के डिफेक्ट, special type of vacancy and interstitial defect. ये दिखाते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट एंड दूसरा दिखाते हैं फ्रैक्टल डिफेक्ट. सो ये शॉर्ट की डिफेक्ट का क्या मतलब है? सो शॉर्ट की डिफेक्ट इज ए पॉइंट डिफेक्ट शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स. इस डिफेक्ट का मतलब ये कब अराइज होता है? ये तब अराइज होता है, दिस डिफेक्ट इज अराइज्ड व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक साइट्स आर वैकेंट. यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन्स and anions are missing from their lattice positions, from their original positions, creating vacancies. अब pair of vacancies, अब एक वैकेंसी का जोड़ा, one vacancy is due to cation and other vacancy is due to anion. ये आपस में ये दो वैकेंसी pair of vacancies बनाते हैं एक शॉर्ट की डिफेक्ट. This is one short key defect. A pair of vacancies is equal to one short key defect. So I will, मैं ऐसे समझाता हूं आपको. If I will arrange it like this, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है, दिस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक ऑर्डर है इनका, कैटायन्स एंड आयन्स है. अब मैं समझाता हूं आपको. यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक पॉजिटिव कैटायन मिस है. दिस इज वैकेंसी ड्यू टू कैटायन. ये वैकेंसी कैटायन की है. अब यहां पर एक एनायन मिस है, यहां पर एनायन मिस है. दिस इज वैकेंसी ड्यू टू एनायन. सो एक कैटायन मिस है और दूसरा एनायन मिस है. इसका मतलब है यहां पर एक तो यहां पर स्टेशोमेट्री इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, दूसरा यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए. यानी इक्वल नंबर ऑफ आयन्स यहां पर मिस होनी चाहिए. जितने यहां पर कैटायन्स मिस होने चाहिए, मिस होंगे, उतने ही यहां पर एनायन्स भी मिस होंगे. सो अगर यहां पर एक कैटायन मिस है, उतने ही यहां पर एनायन भी मिस होनी चाहिए ताकि यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. सो अब ये एक पेयर ऑफ वैकेंसी, जो पेयर ऑफ वैकेंसी बनती है ना, दिस इक्वल टू वन शॉर्ट की डिफेक्ट. तो इसमें ये शॉर्ट की डिफेक्ट है. अब इस शॉर्ट की डिफेक्ट से क्या होता है? इससे डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ द आयोनिक सॉलिड वो डिक्रीज होती है. ये डिक्रीज होती है आयोनिक इस शॉर्ट की डिफेक्ट से. एक और बात है, दिस इज शोन बाय, ये डिफेक्ट जो है ना, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है. इट इज शोन बाय दोज आयोनिक सॉलिड्स इन विच द साइज ऑफ द कैटायन and the anion is almost same. इनका साइज थोड़ा कंपेरेबल होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है इनका साइज, कैटायन और एनायन का साइज. वही आयोनिक सॉलिड से वाला डिफेक्ट दिखाते हैं. मसलन NaCl दिखाता है ये डिफेक्ट, CaCl सीजियम क्लोराइड दिखाता है ये डिफेक्ट, पोटेशियम क्लोराइड दिखाता है ये डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट. अब एक और बात है, ये शॉर्ट की डिफेक्ट्स होते हैं अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा कोई सॉलिड, आयोनिक सॉलिड 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यूनिट वॉल्यूम होगा आपको. इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स होते हैं 10⁻²2. इतने आयन्स होते हैं इसमें, इस यूनिट वॉल्यूम में. अब इसमें कितने डिफेक्ट्स होते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट्स होते हैं इसमें 10⁻6 डिफेक्ट्स होते हैं. इस यूनिट वॉल्यूम में इतने डिफेक्ट्स होते हैं. यानी नंबर होता है, सिग्निफिकेंट होता है. ये इसका मतलब है there is a significant number of short key defects in a particular solid.
आप अगर इतना इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लोगे, उसमें 10⁻22 आयन होते हैं, इतने उसमें डिफेक्ट होते हैं, 10⁻6 होते हैं डिफेक्ट। इसका मतलब है 1 डिफेक्ट होता है, 1 डिफेक्ट होता है पर 10⁻16 आयन्स। यानी 10⁻16 आयन्स अगर होंगे उसमें एक डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। सो दिस वाज अबाउट शॉर्ट की डिफेक्ट। द नेक्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। So अगर आपको ये अब it is a special type of vacancy defect, but that vacancy defect was in non-ionic, but this is in ionic solids. अब हम करेंगे डिस्कस फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल क्या होता है? This defect is arised when a cation, ऐसे में लिखता हूं ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, arises when a cation moves to an interstitial position, leaving behind a vacancy। यानी यहां पर होता है, ये डिफेक्ट तब होता है क्रिएट, या ये तब होता है अराइज जब एक कैटायन आयनिक सॉल्ट में कैटायन अपनी जगह पे मूव करता है, जाता है इंडस्ट्रियल पोजीशन पे और अपनी जगह को खाली छोड़ता है। अब यहां पर एक वैकेंसी भी क्रिएट होती है और इंडस्ट्रियल पोजीशन पे भी आता है कैटायन। सो द इंडस्ट्रियल पोजीशन occupied by the cation and the vacancy created by the cation, this in combination cause a defect that is known as Frankel defect बोलते हैं इसको, Frankel defect बोलते हैं। एक साइनोजान के नाम भी नाम है, ये इस डिफेक्ट का नाम है Frankel defect। ऐसे में समझाता आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट ऑफ आयन्स है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या मामला, ये एक एलिमेंट होता है, यहां पर आयन्स का एक एलिमेंट है। अब यहां पर क्या है, ये मानिए यहां पर इंटरस्टिशियल पोजीशन है, इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं वॉइड को। यहां पर एक कैटायन करता है, डिसलोकेट हो जाता है, यहां से अपनी जगह को छोड़ता है, जाता है यहां पर। अब यहां पर हो गई ये वैकेंसी क्रिएट, ये वाली हो गई वैकेंसी क्रिएट, वैकेंसी ड्यू टू कैटायन, कैटायन से वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब यहां पर ये वाला जो है ना, ये वाला ये हो गया इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय कैटायन, ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पर ऑक्यूपाई करता है कैटायन। अब ये दो जमा करके, सो दिस वैकेंसी created by the cation and the interstitial position occupied by the cation, ये कंबाइन होकर एक डिफेक्ट करते हैं क्रिएट, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, उन दोनों की डिफेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इससे क्या होता है, इससे जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड जो है वो रहती है सेम, अनचेंज्ड, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यहां पर होता है डिसलोकेट, ये डिसलोकेट अपनी जगह से कोई छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, इसको बोलते हैं डिसलोकेट हो जाता है। दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट भी। फ्रैंकल को बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट भी, क्योंकि यहां पर कैटायन डिसलोकेट हो जाता है, अपनी पोजीशन को छोड़ता है और दूसरी जगह को ऑक्यूपाई करता है, यानी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये वाला डिफेक्ट कौन से आयनिक कंपाउंड दिखाते हैं, ये दिखाते हैं वो आयनिक कंपाउंड जिनमें कैटायन का साइज होगा, कैटायन का साइज जो है इज स्मॉलर देन द एनायन, एनायन से कैटायन का साइज होगा स्मॉल, वही आयनिक कंपाउंड से दिखाते हैं। मसलन हमारे पास ZnS है, जिंक सल्फाइड है, AgBr है, एटसेट्रा। ये AgBr, इसमें Ag का साइज Br से बहुत छोटा है, इसलिए
जिन आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन का साइज होगा आयनिक एनायन के साइज से कम होगा, वही ये वाला डिफेक्ट दिखाते हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं, ये वाला, ये आयनिक सॉलिड्स। अब यहाँ पर एक मामला है AgBr जो है, AgB, ये AgBr में दिखा गया है, AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो दिखाता है फ्रैंकल डिफेक्ट, मगर यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट होता है फ्रैंकल AgBr में। सो AgBr shows both the defects. It show Frankel as well as Schottky defect. So this was about stoichiometric defects. यानी buoyant defects, stoichiometric defects. Stoichiometric defects में आते हैं जो नॉन आयनिक सॉलिड दिखाते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, और इंटरस्टेलर डिफेक्ट दिखाते हैं वो सिंपल वैकेंसी एंड सिंपल इंटरस्टेलर डिफेक्ट। इसके बरक्स जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो दिखाते हैं सिविल टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी का मतलब क्या है और फ्रैंकल का मतलब क्या है? आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू communicate to you, so I hope that you have got it. Okay, thanks.